जैसे कुत्तों की नस्लें होती हैं वैसे भक्तों की भी एक जो नस्ल है, ये तो नेतन्याहू की आज मैंने देखा उसके लिए हवन कर रहे हैं। पहले इन्होंने ट्रंप महाशय के लिए भी हवन किए थे, लेकिन ट्रंप ने अभी मोदी जी को बीच में धुतकार दिया था, तो फिर इनको ट्रंप से थोड़ी दिक्कत होने लग गई। बीच में इन्होंने पुतिन की भी पूजा शुरू कर दी थी। ये जिसको कहते हैं ना एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, ये भक्त किसी को भी अपना पापा बनाने को तैयार है। अब तो इनके जो ओरिजिनल पापा मोदी जी थे उन्होंने कहा कि इजराइल इनके नए पापा हैं, तो अब ये आज नेतन्याहू की सेवा सत्कार कर रहे हैं, उसकी पूजा कर रहे हैं। इनके पास ऊपरी माला खाली है, इनसे ये किसी भी चीज से खुश हो सकते हैं। फिलिस्तीन में बच्चे मर रहे हैं, ये यहाँ पे जश्न मना रहे हैं। ईरान में स्कूली बच्चे मर रहे हैं, यहाँ जश्न मना रहे हैं। ये इंसान है नहीं। प्रधानमंत्री से अगर राहुल गांधी माफी न मांगे तो यहाँ से लेकर जंतर मंतर पर भाजपा के कार्यकर्ता सब वहाँ जाएंगे दिल्ली में, ये जान लीजिएगा। बात की माफी मांग रहे हैं। उनका आवाज उन्होंने क्यों कह रहा, वो प्रधानमंत्री है देश के, थैंक यू फ्रेंड्स। राष्ट्रीय हित के लिए कार्य करने परीक्षा नीट की परीक्षा में जो लीक हुआ है स्टूडेंट के साथ, कुछ नहीं हुआ है। आप पहले उठाइए, 11.21 लोग पास हुए हैं, ये झूठी अफवाह फैलाई गई है, समझ में आया? अच्छा, अंधभक्त था ना, उस सरवा सब नाली के कीड़ा है अंधभक्त। कैसे 2 महीना पहले हम लोग बोले कि देश में गैस पेट्रोल डीजल का दिक्कत होने वाला है, लेकिन अंधभक्त नहीं, बीजेपी के अपना बाप मानता है, बीजेपी के नेता बोला नहीं देश में कोई कमी नहीं है, तो अंधभक्त हमको ही देशद्रोही बनने लगा। अरे बाप रे। और चुनाव खत्म होते ही मोदी जी आज खुद बोले हैं कि पेट्रोल डीजल गैस सोना चांदी नहीं खरीदना है, तो क्या अंधभक्त आप क्या कहोगे? ये अंधभक्त जितना है ना मैडम, सब नाली के कीड़ा है। दोस्तों, आगे वीडियो में कंगना रनावत ने जो एक लड़कियों पर बयान दिया था, उस पर एक रिपोर्टर ने इसको बहुत अच्छा जवाब दिया है, और शुरू का वीडियो देखकर आप समझ गए होंगे कि वीडियो किस तरह की होने वाली है। दोस्तों, आगे वीडियो में आप लोगों को इसी तरह की कुछ क्लिप्स दिखाने वाला हूं, जिसमें रिपोर्टर द्वारा पूछे गए सवालों के लोगों ने कुछ ऐसे जवाब दिए हैं जिन्हें सुनकर आप लोगों को भी हंसी आने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहें, और अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा श्राप लगेगा आप लोगों को। मोदी योगी जी अब यदि देश नहीं चल रहा हो तो इनके पास आ जाओ, आप इनके बच्चे हो। हाँ, मेरे बच्चे वापस करो। मोदी योगी आपके बच्चे नहीं है? हाँ, मेरे बच्चे है। मैं उनकी माँ हूँ। मोदी योगी की माँ हमको मिल चुकी है। मोदी योगी की माँ ये आप ही मोदी योगी की माँ हो? हाँ, मैं ही हूँ। ये मोदी योगी की माँ? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। झूठ तो नहीं है? नहीं। देश देख रहा है। देख लेना, मैं हूँ मोदी योगी की माँ। आप दुनिया जानती मेरे मोदी योगी को। कौन नहीं कहता कि मेरे मोदी, तो मैंने बोला मेरा मोदी योगी पढ़ लिख कर बड़ा बनेगा, फॉरेस्टर बनेगा, बहुत बड़ा हीरो बनेगा, और पता नहीं क्या हो गया। वहाँ से कुंभ के मेला में से आए या परिक्रमा लगाए तो उनको किडनैप करके ले गए। गलत है। मोदी योगी जी जहाँ भी किडनैप हो गए हो वहाँ पे आ जाओ, आपकी माँ आपको बुला रही है। आपसे ले गए वन विभाग से। वन विभाग के भूपेंद्र यादव मोदी योगी को छोड़ ले गए। हाय। दोस्तों, लगता है कंगना रनावत अपना पहला थप्पड़ भूल गई हैं, तभी तो बहकी बहकी बातें करने लगी हैं। बताइए, कल तक नारी शक्ति के बड़े गुण गाती थी और आज कह रही हैं कि ये सारी नई जनरेशन की लड़कियां गटर छाप है। साथ ही ये भी कह रही हैं कि ये लड़कियां नशा करने और शराब पीने को आजादी मानती हैं। ये देखते मजा आया। दीदी, चलिए हमने मान लिया कि शराब पीना गलत है, लेकिन खाइए माँ कसम कि आपने कभी शराब नहीं पी हो। और दूसरी बात, हम आपको बता दें कि शायद आपको गलत फहमी हुई है, हम शराब पीने को आजादी नहीं मानते हैं, बल्कि 2014 के बाद वाले भारत को आजादी मानते हैं। क्या आप भी कुछ भी बकने लगती हैं? खैर, शराब से याद आया, जिस तरह से बयान आप दे रही हैं उसको सुनने के बाद तो ये लगता है कि आप खुद 2 पैक लगाने के बाद बोल रही हैं। सबसे पहले आप लोग ये वीडियो देखो जो कि 20 जुलाई 2026 को वायरल किया गया था अशोक रोड से, जब मैं जंतर मंतर पर बीजेपी द्वारा जो संसद मार्च निकाला जा रहा था उसे कवर करने के लिए जा रही थी, तो रास्ते में ही। अच्छा, तुम प्रोटेस्ट करने जा रही थी या बकचोदी के फॉर्म भरने जा रही थी? और दिन रात नफरत का रायता फैलाओगी तो यही होगा। हमें बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ जब तुम लोगों से गालियां खा रही थी। की ओर से आ रही एक भीड़ ने मुझे घेर कर पहले मेरी बाइक को गिराने की कोशिश करी, उसके बाद में उन लोगों ने गालियां दी हैं, वीडियोस बनाकर वायरल करी हैं। और जब कांड करते हो तो डरते क्यों हो? लंबी लंबी बकैती के पर्चे भरते क्यों हो? और गालियों से अगर इतनी ज्यादा परेशानी है तो गाली खाने के काम तुम लोग करते क्यों हो? ये FIR की कॉपी है जो कि मैंने आज संसद भवन थाने में दी है, और मैं नाम अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आपको ID दिख जाएगी। ये ID है। जितना तू बोलती है पुलिस को पागल तो तू अपनी बातों से कर देगी, और अपने ही अरमानों पर पेशाब अपने हाथों से कर देगी। और तुझे जरूरत क्या है तीर तलवार खंजर की? 2-4 का कत्ल तो तू अपने दांतों से कर देगी। उसके बाद में उन लोगों ने गालियां दी हैं, वीडियोस बनाकर वायरल करी हैं, और कुछ उन उपद्रवियों में से ऐसे थे जिन्होंने माँ बहन की गालियां दी, आपने देखा होगा, गलत इशारे करे। तो वाह दंतमंजन, तेरी क्या बात है? लोगों ने तुझे गालियां दी, इसमें किसका हाथ है? और पहले मुझे लगता था इसकी बस जीभ ही लंबी है, अब पता चला जीभ से लंबे तो इसके दांत हैं। प्यारे तरीके से एक FIR लिख कर दी है, और जिसके बाद SI ने मुझे आश्वासन दिया है कि वो इस FIR पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगी। अच्छा, FIR कर दी। अब तू ये बता, तू अदालत में क्या बताएगी?
और ऐसी ही हरकतें करेगी तो तू जज से भी गाली खाएगी। जिस तरह तू गालियां देने पर एफआईआर कर रही है, अगर पब्लिक भी ऐसा ही करने लगे तो इन अंधभक्तों पर इतनी एफआईआर होंगी कि 100-200 साल तो तुम्हें जेल से छूटने में ही लग जाएगी। अरे बाप रे, काम कर रहे हैं। हाँ, मोदी जी काम कर रहे हैं सर, बिल्कुल काम कर रहे हैं। मोदी जी ने देखो इतना काम करा पिछले 11 साल में। हमारा देश जो है 2014 में भुखमरी सूचकांक में 55वें नंबर पे था। मोदी जी को पसंद नहीं आया 55 नंबर, यार अच्छा नंबर नहीं होता, इट्स नॉट ए गुड फिगर। 55, इतनी मेहनत करी उन्होंने, आज हमारे देश को भुखमरी इंडेक्स में 111वें नंबर पे पहुंचा दिया। जय मोदी जी। उसके बाद हमारा जो है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हुआ करता था 78वें नंबर पे। मोदी जी ने इतना काम करा, आज प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हमारा देश जो है 180 देशों की सूची में 163वें नंबर पे है। जय मोदी जी, कितना बढ़िया काम करा सर, है ना। खुशहाली के इंडेक्स में 195 देशों का इंडेक्स जारी होता है, स्वीडन उसमें पहले नंबर पे हमेशा आता है, और हमारा देश करीब 88वें नंबर पे आया करता था। 88वें नंबर से आज वो 135वें नंबर पे पहुंच गया। तो रुको जरा। जय मोदी जी, कितना शानदार काम करा। 2014 से पहले हमारे पासपोर्ट की रैंकिंग 74वें नंबर पे हुआ करती थी। इतना काम करा मोदी जी ने, इतना काम करा, उन्हें तो सीधा बढ़ा के आज 85वें नंबर पे पहुंचा दिया। सीधी 11 की छलांग लगा दी है, 11 की छलांग लगा दी है। डॉलर हमारे मुकाबले 60, 58, 65 रुपए हुआ करता है, 60 से नीचे नहीं रहा करता था, 50 से 60 के बीच में चलता था। मोदी जी ने इतनी मेहनत करी, इतना काम करा, आज डॉलर को 87 रुपए पे पहुंचा दिया है। इतनी शानदार काम करा है मोदी जी ने। मोदी जी वाह। मोदी जी आखिर इतना विदेश दौरा क्यों करने, विदेश क्यों जाते हैं बार बार? अच्छा बताओ, यहाँ का खाते खाते थक गए, विदेशी माल चावने जाते हैं। विदेशी माल चावने जाते हैं। अरे प्रधानमंत्री है भाई वो। अरे तो क्या हुआ, नहीं खाएंगे? विदेशी माल बुरा लगता है, अच्छा लगता है। हम तो अगर हम कल यहाँ चलते हम तो रोज चली। अच्छा। मोदी जी का मंदिर बनवा रहे हैं, फोटो लेकर के पूजा कर रहे हैं। आज तक कभी माँ बाप का पूजा किए हैं? सब दिन किए हैं। इनको न पूछिए जो माँ बाप को गाली सुनाते हैं। अच्छा। राहुल खान से न पूछिए। हम तो कहते हैं राहुल गांधी जी, अगर आप चाहते हैं कि आप प्रधानमंत्री बन जाए तो घर में आप पूजा कीजिए, और जो है सुबह बिना खाए हुए सबसे पहले धूप अगरबत्ती मोदी जी को जलाइए और पूजा कीजिए। आने वाला समय में हो सकता है कि आप प्रधानमंत्री बन जाइएगा। कहीं की बात कहीं भी जोड़ देते हैं यार। वो इसरो है ना, इसरो जो नासा है, नासा की तरह हमारा इसरो है। वहां से चंद्रयान छोड़ा और भाषण देने लगे कि इसरो से मेरा पुराना नाता है। मैंने सोचा भगवंत मान, 8वीं का सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा, 8वीं क्लास का, ये इसरो में कब चला गया भाई? इसरो में तो साइंसदान होते हैं, विज्ञानी होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं। मैंने कहा नाता कैसे जोड़ेगा? भाई साहब ऐसा जोड़ा नाता, कहता मैं जब 2री-3री क्लास में पढ़ता था, पढ़ाई में कमजोर था, इसलिए हर मैडम और हर टीचर मुझे यही कहते थे, अब आप इसरो में बैठिए। ये बताइए, वो मोदी जी ने कहा है कि पहले एक ही परिवार के नाम एयरपोर्ट हुआ करते थे, गांधी परिवार के। अब ऐसा नहीं है भाई, अब एक ही परिवार के नाम एयरपोर्ट नहीं होते हैं। बताता हूँ। तो मोदी जी सब जितने एयरपोर्ट है अपने नाम करवा दें, अमित शाह जी के नाम करवा दें। आप ये बताइए, गांधी परिवार के त्याग को भी तो देखिए। कैसा त्याग? गांधी परिवार, नेहरू जी अंग्रेजों को त्याग नहीं दिखा। मोदी जी का त्याग 9 साल लगातार जेल में रहे हैं, और आदमी पहाड़ पे रहा है, आपको बता दें, चाय बेचा है। 196 करोड़ जो उन लोगों ने भारत को बनाने में दान किया, कि भारत को विकास के लिए 1 करोड़ 1947 में दान किया, उनके दान को देखिए। गांधी जी को कोई मिटा ही नहीं सकता, गांधी जी का नाम चलता रहेगा। मोदी जी के आगे सब खत्म। मोदी जी ने त्याग किया है, पहले चाय बेचे फिर पहाड़ पे थे। दोस्तों, अंधभक्तों का क्या कहना है। अब तो दोस्तों मोदी जी को ये लोग भगवान ही मान बैठे हैं। और जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा कि एक भक्त बोल रहा था कि राहुल गांधी को सुबह उठकर मोदी जी की पूजा करनी चाहिए, इससे शायद आगे जाके वो प्रधानमंत्री बन जाए। और कंगना रनावत का आए दिन कुछ न कुछ ऐसा बयान आते रहता है जिन पर लोग इन्हें खूब रोस्ट करते हैं। फिर दोस्तों, आप लोग इन लोगों की बातों पर क्या कहना चाहोगे, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई गई थी, और अगर आप लोगों को इसी तरह की वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।